कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ सकल साधन करहीना कीनी कृपा जानी जन दीना। भगवान आकाश के बीच के वहाँ विराजमान हो रहे हैं। भगवान का स्वरूप जो है लंबा एक करीब 4 या 4.5 फुट इतना लंबा होगा, जिनकी आयु करीब समझो कि जैसे कोई 12 वर्ष की हो। भगवान आकाश के बीच के वहाँ समझो कि एकदम महान रूप से माने बहुत ही एकदम सुंदर रूप से चमकीले रूप से विराजमान हो रहे हैं, जिनके चरण बड़े सुंदर है और चरणों के जो तलवे हैं उनके वहाँ गुलाबी रंग की झलक है और चरणों के तलवे में ऊर्ध रेखा और अंगूठों के नीचे चक्र की मापक समझो की रेखा और अंगुलियों के नीचे संघ की मापक और तलुओं के बीच के वहाँ जो है ध्वजा जो है अंकुश जो है वज्र है, इन सब के चिन्ह हैं। भगवान अब और नीचे नम गए। अब भगवान उनके चरणों का ऊपरी भाग भी दिखने लगा। भगवान के चरण बहुत ही कोमल, जिनको छूने से शरीर में रोमांच हो उठते हैं और आनंद की लहरें उठने लग जाती है। सागर के बीच के माँ जैसे जल की लहरें, इस प्रकार से शरीर के माँ आनंद की लहरें लहराती है। भगवान के जो चरण अलौकिक सुंदर, ऐसे उनकी अंगुलियां भी सुंदर और नाखूनों के माँ अलग चमक है और भगवान मुंह पर पैरे हुए हैं और भगवान के जैसे चरण ऐसे ही दोनों पिंडी और दोनों गोडे हैं, जंघाएं हैं, पीताम्बर पहरे हुए हैं, जिससे भगवान का स्वरूप सुशोभित हो रहा है और पीताम्बर इतना घिया है जिससे भगवान का स्वरूप उसके माँ से चमकता हुआ दिखता है। माने चमचम चमकता हुआ एकदम प्रत्यक्ष की माफक तो दिख रहा है। और भगवान जो है केसरानी रंग का जामा पहरे हुए हैं, वो भी एक प्रकार से बहुत ही झीना है, उसमें भी भगवान का सब स्वरूप भीतर से चमकता है। और गले के वहाँ बनमाला पहरे हुए हैं, बड़ी सुंदर माला है और उसे माला के साथ साथ में पुष्पों के साथ साथ के वहाँ तुलसी के पत्तों का गुच्छा भी साथ साथ के बीच के वहाँ गुंथा हुआ है। और भगवान गले के बीच के वहाँ मोतियों की माला तो पहरे हुए हैं, उसमें साथ में घूंघटी है, घूंघटी एक प्रकार से पोई हुई, यानी जिसको हम लोग चिरमी कहते हैं। और भगवान उनके गले के वहाँ रत्नों का तो कंठरा है और रत्न जड़ित हार भी भगवान पहरे हुए हैं। भगवान के 2 भुजा है जो लंबी है, जो एक गोडों तक लंबी है, उससे भगवान बंसी बजा रहे हैं। दाएं हाथ के वहाँ तो समझो कि अपने बाएं हाथ में तो बंसी को धारण कर रखी है और दाएं हाथ से भगवान सुर चला रहे हैं।
बंसी का अग्र भाग जो है भगवान के अधर के ऊपर, होठ के ऊपर, नीचे के होठ के ऊपर है। मानो बंसी जो है सो भगवान का जो अधरामृत जो है, माने होठ से जो चूने वाला जो अमृत है उसको मानो वो बंसी पान कर रही हूँ। और भगवान एक दुपट्टा भी धारण कर रखा है, वो मानो गुलनार रंग का हो। और भगवान के दोनों हाथ लंबे और समझो की पूछ और बहुत ही चमकीले और चिकने हैं। हाथों में अंगूठी पहरे हुए और बांह के अनंत बांधे हुए हैं, जिसको अंगद कहते हैं संस्कृत के वहाँ। और भगवान के कंधे पुष्ट हैं और खूब ही सुंदर हैं। छाती जिनकी चौड़ी है, गला लंबा है, ठोड़ी सुंदर है, औष्ठ लाल बिंब फल की माफक या लाल मणि की माफक चमकते हैं। और भगवान जब बोलते हैं तो उनकी वाणी अमृत के समान प्यारी लगती है। माने वो वाणी के वहाँ प्रेम भरा हुआ है। होठ जो हालते हैं तो होठों की चाल से मनुष्य मुग्ध हो जाता है। और दांतों की पंक्ति मानो मोतियों की पंक्ति हो। भगवान की वाणी सुंदर और अर्थ जुगते और प्रेम भरी हुई और बहुत ही मधुर और कानों के लिए अमृत के समान प्यारी ऐसा लगती है। भगवान के माँ अलौकिक सुगंध आती है जो बहुत ही मधुर सुगंध है, नासिका के लिए अमृत के समान प्यारी है। भगवान के दोनों जो कान हैं वे बहुत ही सुंदर हैं और कानों के बीच के माँ रत्न जड़ित कुंडल भगवान परे हुए हैं, जिनकी आकृति मकर के समान है। और नासिका बहुत ही सुंदर है। हमारे दोनों जो कपोल यानी गाल ये एकदम चमक रहे हैं, उनके माँ पीले रंग की झलक है। भगवान का सारा वर्ण एकदम श्याम है, किंतु गालों के माँ उसे गुलाबी रंग की भी साथ में झलक है। और कानों में जो कुंडल है उनकी आभा भी गालों पर पड़ती है, इससे और विशेष शोभा बढ़ जाती है। दोनों नेत्र भगवान के खुले हुए हैं और चपल हैं, जैसे नील रंग के जो कमल के पुष्प खिले हुए हो। भगवान के नेत्रों की आकृति कमल के पत्र के समान है और भगवान के नेत्रों का खिलना कमल के पुष्प के समान है। मुख भी एक प्रकार से ऐसा खिला हुआ है, या यूं कहिए कि जैसे गुलाब का पुष्प खिला हुआ होता है, ऐसे भगवान का मुख खिला हुआ है। और भगवान हंसते हैं तो मानो प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार से दोनों नेत्र जो खिले हुए हैं मानो दो गुलाब के पुष्प खिले हुए हो। और आकाश में फिर भगवान ऊपर को उड़ जाते हैं और आकाश में जाकर के नेत्रों के द्वारा हम लोगों के ऊपर मानो प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, जिससे हम लोग सब प्रेम के वहां मुग्ध हो रहे हैं। वे प्रेम ही आनंद के रूप में दिख रहा है, उसको हम आनंद कहें या प्रेम कहें। कैसा एक अलौकिक उसमें रस है, इस वास्ते उसको हम रस भी कह सकते हैं। भगवान सबको समभाव से देखते हैं, इसलिए प्रभु का नाम समदर्शी है। मानो समता की वर्षा करते हो और हम लोग समभाव के वहां मगन हो गए हैं। हम लोगों की विषमता चली गई है। कहाँ एक प्रकार से राग द्वेष, माया का कोई भी कटक यहाँ नहीं आ सकता। जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं वहाँ माया कोसों दूर रहती है। भगवान अपने नेत्रों से थी मानो शांति की वृष्टि कर रहे हैं। भगवान साक्षात समझो कि क्षमा रूप हैं। भगवान के वहाँ अनंत गुण हैं। वे गुण नेत्रों के द्वारा विकसित होकर के मानो संसार के वहाँ फैल रहे हैं। भगवान नेत्रों के द्वारा उन गुणों का विकीर्ण कर रहे हैं। सारी संसार, सारा ब्रह्मांड उस गुणों करके एकदम परिपूर्ण हो गया है। गुण एकदम विकास को प्राप्त हो गए हैं। ये भगवान के दिव्य जो गुण हैं
वे एक प्रकार से इस समय के मां इस रूप में हम लोगों को दिख रहे हैं। ये भगवान के हृदय के उत्तम भाव हैं, वे नेत्रों के द्वारा विकसित होकर के मानो वर्षा हो रही हो, इस प्रकार से प्रतीत होती है। भगवान के गुणों का समूह देखे, मानो एक कोई गुणों की कोई बाढ़ आ गई हो, हम उसके मानो कोई डूबे हुए हैं, मानो कोई सागर उजल गया हो और उस सागर के बीच में हम लोग सब मानो मगन हो। क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता आदि अनेक सुगुण हैं। भगवान स्वयं बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वे विज्ञान घन परमात्मा भाव के रूप में, गुणों के रूप के बीच में, उत्तम भाव के रूप के बीच के एक शब्द गण के परिपूर्ण हो रहे हैं। भगवान के नेत्रों के बीच के समझो कि लाल रंग के डोरे हैं, जैसे कमल के पत्र में होया करते हैं, और भगवान के नेत्र खिले हुए और समझो कि चपल देते हैं। बार बार भगवान अपने नेत्रों को खोलते हैं और मिचते हैं। भगवान की भौएं समझो कि भंवरे के समान है, और भ्रकुंठी जिनकी बहुत ही सुंदर ललाट जिनका चमक रहा है, ललाट के प्रसिद्धधारी तिलक है, और शीश के ऊपर एकदम काले रंग के केस भंवर के समान और बहुत ही चमकीले, और मस्तक के ऊपर मोर मुकुट बांधे हुए हैं। उसे मोर मुकुट के बीच के समझो कि चिड़िया जिसको गुंची कहते हैं, वो गुंथी हुई है, मोती गुंथे हुए हैं सोने के तांत के बीच के और बहुत ही सुंदर मुकुट है, एकदम मुकुट भी ऐसे चमक रहा है। इस प्रकार भगवान आकाश के करें। भगवान का सारा बदन एकदम श्याम वर्ण है और चमकीला श्याम वर्ण है, जिसके अलौकिक चमक है। जैसे आकाश के बीच के पूर्णिमा का चंद्रमा स्थित होकर के सारे ब्रह्मांड के बीच के अपने चांदनी को फैलाता है, ऐसे भगवान आकाश में स्थित होकर के अपने प्रकाश को चारों तरफ फैला रहे हैं। भगवान का सारा जो स्वरूप है ये एक अलौकिक और अद्भुत है। वे भगवान समझो कि आकाश में स्थित होकर के और हंस रहे हैं। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे स्वरूप को हम आकाश के चमकीले रूप को देख रहे हैं, ऐसा ही स्वरूप हम साक्षात नेत्रों से दर्शन करना चाहते हैं। ये आपका जो स्वरूप है बस सदा एक प्रकार से थी, इसी प्रकार से हमारे ध्यान में रहें, और आपका दर्शन होने के बाद फिर हमारा आपसे कभी वियोग न हो, सदा ही हम आपके पास में रहें, और आप में हमारा परम प्रेम हो, आप में हमारी परम श्रद्धा हो, आपसे कभी वियोग न हो, आप के सदा ही हम पास के बीच के वहाँ रहें और आपकी सेवा करते रहें। आप में हमारा समझो कि निष्काम भाव हो, सरल भाव हो, आपके नाम का जप, आपके स्वरूप का ध्यान ये सदा बना रहे, नित्य निरंतर बना रहे। हम लोग वृंदावन में बैठे हैं और इस स्थान का समझो कि नाम रमन रेती कहते हैं। भगवान ने यहाँ समझो कि रमन किया था, इसलिए इसका नाम रमन रेती है। भगवान ने यहाँ समझो कि रास किया था और दिव्य रास किया था। रास में भगवान सब गोपियों के साथ मिलकर के और नाचा करते थे, गाया करते थे, बजाया करते थे। इस प्रकार से वे समझो कि सबसे मिलकर के नृत्य किया करते थे और सब मुग्ध हो जाया करते थे। इसके पास के बीच के वहाँ जमुना नदी है, तो बह रही है, और यहाँ एक कदम का वृक्ष है, उसके ऊपर भगवान चढ़ जाते हैं और कमल का और समझो कि पुष्प होए, ऐसे भगवान के नेत्र और भगवान की नाभि और आकाश के बीच के मां भगवान कमल के सदृश नेत्र वाले और
भगवान वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। वृक्ष की जो एक डाल है वो लंबी पसरी हुई है, उस पर बैठ करके भगवान अपने पगों को नीचे की तरफ झुला रहे हैं और आस्ते आस्ते हला रहे हैं और उस पर बैठे हुए बंसी है सो बजा रहे हैं। वो बंसी की जो धुन है सो बहुत ही समझो की सुंदर और बहुत ही अमृत के समान प्यारी, जिसको कानों से सुनने के समय में ऐसी प्रतीति होती है कि मानो मैं कर्णपुट के द्वारा अमृत का ही पान कर रहा हूँ। वो ध्वनि जो है कानों के लिए अमृत के समान है। भगवान के जो दर्शन है वे नेत्रों के लिए अमृत के समान है। भगवान की जो वाणी है और भगवान की बंसी की धुन ये कानों के लिए अमृत के समान है। और भगवान की जो सुगंध है वो नासिका के लिए अमृत के समान है। और भगवान का जो स्पर्श है वो हमारे अंग के लिए, हाथों के लिए अमृत के समान है। उनके अंग का जो संग है वो समझो कि अंग के लिए अमृत के समान है। भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप ये सभी अमृतमय, आनंदमय, रसमय और प्रेममय है। भगवान का समझो कि दर्शन जो है तो बहुत ही मधुर है। भगवान का स्पर्श जो है तो बहुत ही मधुर है। भगवान के स्वरूप को इसीलिए माधुरी मूर्ति कहते हैं। भगवान का स्वरूप दर्शन, भाषण सभी है तो मधुर है। वे भगवान डाल से थी बंसी बजाते हुए एकदम समझो कि कूद पड़े हैं और हम लोग भी सब खड़े होकर के उनके साथ के बीच के वहाँ नाचते हैं, गाते हैं और नृत्य करते हैं और बजाते हैं। हम लोगों के चारों तरफ के बीच के वहाँ समझो कि हम लोगों के चारों तरफ के बीच के वहाँ जो है सो मंडलाकार से गोपियां भी खड़ी हुई है और वे भी ऐसो अपने समझो कि सब मिल करके और मंडलाकार से खड़ी होकर के गाती और बजाती है। उन गोपियों के बाहर का दूसरा जो एक मंडल है वो गोप बालकों का है, जिनके साथ में भगवान खेला करते हैं। उनका मंडल भी गोलाकार के माँ, मंडलाकार के बीच के माँ वो सुशोभित हो रहा है। उसके बाद फिर एक तीसरा सुमंडल है वो भगवान के भक्तों का है। पशु, पक्षी और मनुष्य, सूर्य और असुर, यक्ष और राक्षस, ये सभी प्रकार के भगवान के भक्तों के समूह का एक मंडलाकार है। पशुओं में हनुमान, अंगद आदि बंदर हैं और पक्षियों के बीच के माँ गरुड़ और कागभूषुंड, जटायु आदि ये पक्षियों के बीच के माँ हैं। सभी अपने दिव्य रूप को धारण करके एक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए प्रेम के माँ सब मुग्ध हो रहे हैं। देवताओं के बीच के माँ शिव और ब्रह्मा, इंद्र आदि हैं और यक्षों के बीच के माँ कुबेर आदि और राक्षसों के बीच के माँ भविष्ण और असुरों के बीच के माँ प्रहलाद और बलि आदि और मनुष्यों के बीच के माँ अमरीश, ध्रुव, कीर्तिमान, भीष्म, बहुत से जो भक्त हैं। ऐसे सब भक्त मिलकर के मंडलाकार से खड़े हुए और भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। उसके बाद के मां एक मंदिर है वो गौओं का है। मंडलाकार से गौवां चारों तरफ में खड़ी हुई और कानों को ऊंचा करके भगवान की बंसी की धुन सो सुन रही है और सब कोई एकदम प्रेम के मां मुग्ध हो रहे हैं और सब कोई मानो मिल करके रास कर रहे हो, सब ऐसो नृत्य कर रहे हैं, सब ऐसो दिव्य गुणों का गायन कर रहे हैं, सब प्रेम के मां मुग्ध हुए नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं सब कुछ और सब कोई अपने आप को भूले हुए हैं। ऐसा भगवान का समझो कि अलौकिक स्वरूप है और भगवान सबके बीच के वहां एक प्रकार से गाते बजाते मुग्ध हो रहे हैं और बार-बार नेत्रों से सबको देख रहे हैं, मानो सबके ऊपर एक प्रकार से जादू सा कर रहे हैं। सब कोई मंत्र मुग्ध हो रहे हैं,
जैसे कोई मंत्र से आदमी मुग्ध हो जावे, ऐसे मुग्ध हो रहे हैं। सबकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर है। भगवान श्री कृष्ण जी को सब कोई देख रहे हैं, मानो हम सब कोई नेत्रों से भगवान को पी जावें, भगवान को अपने हृदय के वहाँ ले जावें। इस प्रकार से सब कोई ऐसा कर रहे हैं। और हम जब हृदय में देखते हैं तो यही स्वरूप भगवान का हृदय के बीच के वहाँ प्रत्यक्ष की भांति ऐसा दिखता है। जब बाहर में देखते हैं तो ये स्वरूप बाहर के वहाँ दिखता है, और जहाँ हमारे नेत्र जाते हैं वहीं भगवान का स्वरूप ऐसा दिखता है। जहाँ हमारा मन जाता है वहीं भगवान का स्वरूप दिखता है। भगवान हमारे हृदय के बीच के वहाँ, हृदय के वहाँ तो बस गए हैं, नेत्रों के वहाँ बस गए हैं। बाहर में भीतर में सब जगह भगवान एकदम परिपूर्ण हो रहे हैं। निराकार रूप से तो हो ही रहे हैं। वे भगवान जब महान प्रकाश के रूप के बीच में प्रकट होकर के और सगुण साकार के रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में एक दिव्य रूप के वहाँ तो दिख रहे हैं। भगवान का स्वरूप जो है श्याम वर्ण का और बड़ा ही चमकीला और बड़ा ही सुंदर, जैसे समझो कि काले रंग की, समझो कि जल से भरी हुई मेघ की घटा हो, इस प्रकार का आपका श्याम वर्ण है। या यूं कहिए कि जैसे कसौटी का जो पत्थर होता है श्याम वर्ण का, उसमें चमक कम होती है, इसमें चमक अधिक है। और उससे भी बढ़कर वो तो कोमल नहीं है, कठोर है, वो तो पत्थर है। और भगवान कोमल है, भगवान के साथ में किसी की तुलना नहीं दी जा सकती। भगवान पुष्प से भी कोमल, भगवान मखमल से भी कोमल, भगवान बहुत ही कोमल है। नवनीत का भी हम उदाहरण नहीं दे सकते, उसमें आंगली बैठ जाती है और उसको वो चीज एक प्रकार से बहुत ही गिल्ली होती है, किंतु ऐसा नहीं, भगवान कोमल होते हुए भी एक प्रकार से बहुत ही अलौकिक है। और स्पर्श करने के वहाँ मिलने के समय के बीच के वहाँ भगवान के वहाँ मानो मैं प्रवेश कर जाऊं, भगवान को मैं मानो नेत्रों से अपने नेत्रों के द्वारा पी जाऊं, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। भगवान का दर्शन भाषण स्पर्श ये सभी एक अलौकिक और अमृतमय आनंदमय है। ऐसा जो भगवान का जो स्वरूप है उसको देखते हुए और उसके वहाँ मुग्ध होते हुए हम लोगों को हर वक्त इस प्रकार से ये भाव रखना चाहिए। चलते उठते बैठते खाते पीते सोते समय के बीच में मानो भगवान हमारे साथ में तो रहते हैं। गोपियां जो है समझो कि अपने काम करने के समय में भी भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन किया करती थी। या यूं कहिए कि वे निरंतर एक प्रकार से थी, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करती थी और उनका मन भगवान के वहाँ बसता था और भगवान उनके हृदय के बीच के वहाँ बसते थे और नेत्रों के वहाँ बसते थे। गा दूने के समय में और समझो कि दही बिलोने के समय में और रसोई बनाने के समय में, घर में झाड़ू देने के समय में, बालकों को झुलाने के समय में, घर लीपने के समय में, हर एक काम करते समय के बीच के वहाँ भगवान के नाम और गुणों का गायन करती हुई और भगवान का मन से ध्यान रखती हुई गोपियां अपने विचरा करती थी। उसी प्रकार से थी हम लोगों को काम करने के समय में, व्यवहार काल के बीच में इसी प्रकार से थी श्रवण करना चाहिए। सोने के समय में इसी प्रकार से भगवान के नाम और गुणों का ध्यान करते हुए सेवन करना चाहिए। और जिस प्रकार से थी समझो कि महान रास होता है उस समय में सब कोई मिलकर के प्रेम से नाचते गाते और बजाते हैं। इसी प्रकार से थी हम लोग मानो इस समय के बीच के महान रास में शामिल होकर के और नृत्य कर रहे हैं और भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं और सब मिलकर के भगवान के चारों तरफ घूम रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं और परिक्रमा देते हुए भगवान के नामों का सो उच्चारण कर रहे हैं। भगवान के बहुत से नाम है, भगवान के अनंत नाम है। श्री कृष्ण, वासुदेव, नारायण, मधुसूदन, इस प्रकार से अनेक नाम से भगवान पुकारे जाते हैं। हम सब लोगों का जो मन है भगवान में, नेत्र है हमारे सब के भगवान के मुखारबिंद के ऊपर और भगवान हम लोगों को सबको एक साथ के वहाँ समभाव से देखते हैं। ऐसी प्रतीति होती है मानो भगवान हमारी सन्मुख
हो रहे हैं। भगवान एकदम समझो कि नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, तो एक प्रकार से ऐसी प्रतीति होती है। फिर भगवान समझो कि आकाश के बीच के वहां चले जाते हैं और उस कदम के वृक्ष के ऊपर बैठ करके और फिर पैरों को हिलाते हुए और बंसी को बजाते हुए और नेत्रों से बारंबार दृष्टि डालते हुए खूब एक प्रकार से वहां बैठे हुए अपने प्रेम से बंसी है तो बजा रहे हैं। और फिर थोड़ी बार के बाद के बीच के वहाँ उछल करके और समझो कि बीच में कूद पड़ते हैं और सब कोई मुग्ध हो जाते हैं, सब नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, एकदम प्रेम के वहाँ मुग्ध हो जाते हैं। फिर भगवान खड़े हो जाते हैं। तो खड़े होने के समय में एक प्रकार से उन्हें इनका एक पैर तो खड़ा है, दूसरा पैर एडी के ऊपर लगा हुआ है और उस बांकी झांकी से खड़े हो जाती। इसी वास्ते आपका नाम बांके बिहारी है। पैर भी एक प्रकार से समझो कि टेढ़े हो रहे हैं, पैर भी टेढ़े और कमर भी ऐसो और टेढ़ी और खड़े भी ऐसो टेढ़े हैं और हाथ भी टेढ़े हैं और वंशे भी टेढ़ी और ग्रीवा जो गला भी ऐसो टेढ़ा और मुकुट भी ऐसो टेढ़ा और नेत्र भी टेढ़े और सब प्रकार से टेढ़े खड़े हुए हैं। ऐसी जो एक झांकी है एक प्रकार से सब जगह के बीच के वहाँ समझो कि टेढ़े होने से, बांके होने से आपको समझो कि बांके बिहारी कहते हैं। आप आकाश के वहाँ स्थित होकर के फिर एक प्रकार से सबके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। कभी आकाश में चले जाते हैं, कभी उछल करके कदम के गाछ पर बैठ जाते हैं, कभी कूद पड़ते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी बजाते हैं। इस प्रकार से भगवान समझो कि ऐसे लीला कर रहे हैं। ऐसे लीलामय स्वरूप को हर वक्त अपने ध्यान में रखते हुए अपने विचरण करना चाहिए, जैसे गोपियां विचरण किया करती थी। भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम का, ध्यान का, लीला का जो प्रकरण है वो कह दिया। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद महानंद अचंतानंद अचिंत्यानंद परमानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम और ध्यानता लीला के विषय में यह व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोविंदगढ़ के द्वारा आज मिति माघ सुदी 30 संवत 2011 प्रातः 6 बजे श्री राम लिखदास जी परशुराम प्रिया की कोटि वृंदावन नवनिधि में दिया गया। राधे प्रिया प्रिया प्रिय राधे श्यामा प्रिय श्यामा श्यामा श्याम